नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में जो सोपान खेड़े आज थोड़ी थोड़ी सी देर हुई है कार्यक्रम लाने में, लेकिन कार्यक्रम गौर से जरा देखिएगा। अलग अलग तीन चार खबरों को कंपाइल गया है, एक साथ लाया गया है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक रिश्ता है और वो रिश्ता मोदी जी का बनाया हुआ है। बच्चे जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, मिड डे मील में पता वो क्या खा रहे हैं? सर्फ, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर उनके थाली में परोसा गया है। बताया क्या जा रहा है मतलब सफाई जो थेथरई है, थेथरई में जवाब आया है कि रसोईया नमक की जगह डिटर्जेंट दे दिया था थाली में। ठीक है, बच्चे आपके हमारे डिटर्जेंट खाएंगे स्कूल मिड डे मील में, और सावन में अध्यक्ष जी मांस चापेंगे। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि अध्यक्ष जी की यूपी में एंट्री अब होने दोगे या बैन करोगे एंट्री? उत्तर प्रदेश में पूरे सावन जिनका कारोबार था, जिनकी दुकान थी, जो मांस मछली मुर्गा बेच करके घर में परिवार पालते थे, दुकानें बंद रही हैं। नोएडा गाजियाबाद से गाजीपुर बलिया गोरखपुर तक दुकानें बंद रही हैं। उनका घर कैसे चला होगा वो तो राम जाने, लेकिन वो दुकानें बंद रही। जो हंगामा बरपा है उपद्रवियों का कि कहीं दिख जाए, वो चाहे 3 टाइम खुद भक्षण करें, कहीं दिख जाए तो आतताई बन गए। विजुअल आया है, विजुअल में तो कह दोगे कि नहीं नहीं ये सोयाबीन या चाप का कुछ नया आकार है, प्रकार है, उसमें से भी कांटा छांट के खा लिया जाता है। आप लोगों से कौन तर्क कर पाएगा? साक्षात चित्रगुप्त हार मान जाएंगे आपसे। विष्णु और राम तो खुदे जो है पनाह मांग रहे, उनके चंदा चोरी कर लिए, पेटी आप लोग साफ पाल दिए, साफ कर दी। तो कौन आप लोग से जीत पाएगा जिरह में? जिरह में जब तर्क हो तब न जीते, कुतर्क थेथराइज कहां जीतेगा? आगे सफाई आएगी, वीडियो पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं, तो बच्चा सरफ खाएगा, अध्यक्ष जी सावन में मांस खाएंगे, सब उनके लिए क्षमा है। मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और यहां सरफ खा करके बच्चे काउन उठाएंगे, और मंच पे विधायक जी महिलाओं को गरियाएंगे। विधायक मंच पर, भरे मंच पर 2 विधायक भिड़ जाएंगे। इस देश में महिलाओं ने कभी कुर्बानी नहीं दी, त्याग नहीं किया। किसी लड़ाई में महिलाएं मरती हैं क्या? मरता तो पुरुष है। यह भाजपा का विधायक मंच पर महिला नेता के सामने ज्ञान दे रहा है। भाजपा का विधायक कह रहा है कि कभी महिलाएं मरी हैं क्या? और नेता कहता है विपक्ष वाले हैं, रोके हुए हैं, नहीं तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे। गली गली में महिलाओं को बेइज्जत करवा रहे हो, सब हिम्मत है? निकालो विधायक को पार्टी से, भावुक लाइए, सब खबरें एक एक करके दिखाते हैं। स्वागत है भावुक। हेडलाइन से शुरू करिए, पहले शुरुआत। हाँ, यही हेडलाइन मान लीजिएगा, ट्वीट को हेडलाइन मान लीजिए, क्योंकि सबके हवाले से हम जो जहां से है उनके सोर्स, उनको क्रेडिट देके चलाएंगे। सावन के महीने में भी, वो भी सोमवार मंगलवार के दौरान मांस भक्षण कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष जी आप। राम राम राम, घोर पाप, इस तरह का कुकृत्य, ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा के विरुद्ध कार्य है। आप और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं आप। चलिए अब जरा विजुअल दिखा दीजिए, पहले एक पोस्ट दिखा दीजिए, पोस्ट के बाद विजुअल। ये नितिन नवीन ने खुद ही पोस्ट किया था। अर्लियर टुडे आई हैड द प्लेजर ऑफ enjoying authentic Andhra cuisine with my fellow पार्टी कार्यकर्ताज। ये वीडियो डाला था उन्होंने। आंध्र प्रदेश 17 से 21 तारीख तक आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं अध्यक्ष जी। अब विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए। हालांकि मैं भूल गया, नहीं तो स्लो मोशन में चला देता, लेकिन ऐसे भी देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, बस उतने विजुअल पर्याप्त है। हम लोग खाने वाले हैं इसलिए और इस बात को कह रहा है। आज तक कभी सोयाबीन छिल के मैंने नहीं खाया था,
कि सोयाबीन को छील के खाया हो, है? या परवल का बीज निकाला हो, ऐसा मैंने तो ट्राई नहीं किया। अब हो सकता है नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो कुछ भी बाद में बता सकते हैं कि परवल का बिया निकाल रहे थे हम। हालांकि सब है, फोटो तो बहुत जूम करके लोगों ने खींच रखा है, ठीक है। ये है नितिन नवीन, आंध्र का स्पेशल कुजीन। अब क्या होगा आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश मछली वहां पहुंची, हमें दिक्कत नहीं है। देखो निजी तौर पर मैं कहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं नितिन नवीन क्या खा रहा है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब नितिन नवीन ये बताते हैं कि आशीष चित्रांशी तुमको ये खाना है। जब हमें तुम्हारे खाने नहीं दिक्कत है तो तुमको किसने ठेकेदारी दी? किसने दी ठेकेदारी हमारी? अब आगे आते हैं इस खबर के साथ, अगला जोड़ करके तब चलेंगे पहले सवाल पे। ले आओ भाई। बिहार में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही, नमक की जगह बच्चों को दे दिया डिटर्जेंट। 34 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, 34 बच्चे नालंदा में, नालंदा। अब इसमें सफाई में हर जगह लिख दिया गया है कि बताया है प्रशासन ने कि रसोईया नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट दे दिया। हमारी भी जिंदगी हो गई भाव की हमसे ज्यादा हो गई, 60 पार कर गए। आज तक कभी भी नमक की जगह डिटर्जेंट हमने न खाया न किसी खिलाया। हमारे घर में मेहमान भी आए, कहे थोड़ा सा दाल में नमक कम है तो नमक ही दिए, कभी हम सर्फ एक्सेल का एरियल वो सब नहीं दिए। ये दे दिया। अब आपको आगे दिखाते हैं जरा, और देख लो पहले। लो भैया, ये अभिनय मैथ्स जो बहुत एक्टिव टीचर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है इसको, नमक और सर्फ में अंतर नहीं दिखा। नालंदा में मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट मिला दिया गया, बच्चों को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ गया। सीएम सम्राट चौधरी, बच्चों की थाली में डिटर्जेंट पहुंचने तक आपकी सरकार की आंखें कहां थी? फिर भाषणों में इन्हीं बच्चों को देश का भविष्य बताने क्या मतलब है? बच्चों को सरकारी लापरवाही का शिकार होना पड़ा है। एक बार नहीं बार बार ऐसी घटनाएं साबित कर रही हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। शर्म कहां से आएगी अभिनय जी? शर्म नहीं आएगी। लाइए विजुअल दिखाइए अस्पताल में बच्चों को, देखिए 34 बच्चे, सोचिए। बस गनीमत है भगवान की, देखिए ये सब पड़े हुए हैं बेड पे। गनीमत है कि जान नहीं गई है किसी बच्चे की। एक एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे हैं आशीष जी। हाँ हाँ, वो भी देखिए, गनीमत है ये जान नहीं गई है। अब ये गनीमत है जान नहीं गई है, ये मैं कहा हूं किसके लिए? किरण रिजिजू के लिए कहा हूं। कल रिजिजू ने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि आप लोग दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दीजिए, जान कोई नहीं गई है, किसी की जान नहीं गई है। तो जब जब कोई मरे ना तो डिटर्जेंट खिला दो, जहर खिला दो, नहीं मरा है तो धन्यवाद दो। तो हम तो सम्राट चौधरी धन्यवाद, अगर रिजिजू के हिसाब से देखें तो हमको धन्यवाद देना चाहिए सम्राट चौधरी कि कोई बच्चा मरा नहीं है। भाऊ नहीं, धन्यवाद तो रिजिजू को देना चाहिए, सब युवा झेंझी को, कि उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन किया, नेताओं को जूते नहीं मारे, इनके कपड़े नहीं उतारे, जैसा बांग्लादेश में और बाकी जगह हुआ है। धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को रील बना के कि मैं झेंझी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे भगाया नहीं गया घर से। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम हो नहीं सकता, और इसको दिमाग की बैंक्रप्सी कहते हैं, दिवालियापन है ये। लोग मरे नहीं इसलिए धन्यवाद दीजिए। दिल्ली पुलिस का काम तो मारना था, जान से मारने की सुपारी दी थी क्या दिल्ली पुलिस को? जो बच्चे धन्यवाद दे कि सर अंकल आपने सुपारी ली थी लेकिन आपने सुपारी पूरी नहीं की, हमको छोड़ दिया, हम पे धन्यवाद है। ये जो जंजी आए थे ये कौन थे? इसके बाप की निजी जागीर थी? ये धन्यवाद देना चाहता है कि कोई मरा नहीं? शर्म नहीं आती? मंत्री पद पे बैठे हुए लोग ऐसे बोलते हैं। और आशीष जी, डिटर्जेंट आप भी एक काम करिए, आज हम दर्शकों को भी कहते हैं, इसमें थोड़ी सा दाल खराब हो जाएगी, एक आध सब्जी खराब हो जाएगी, 1 चम्मच सब्जी लेके ऊपर से डिटर्जेंट डालिए, वहीं झाग बनता है। ऊपर से डिटर्जेंट डालते और झाग होता तो बच्चा ना खाते। ये डिटर्जेंट खाने में बनने में पड़ा होगा। किसको बताते हैं डिटर्जेंट नमक की जगह? बच्चे ने नमक मांगा तो हमने डिटर्जेंट गलती से दे दिया। कोई भी डिटर्जेंट आप हाथ में लीजिए, नमक हाथ में लीजिए, डिटर्जेंट हाथ में लीजिए, और आप दाल में डाल दीजिए, झाग नहीं आए तो बताइए मुझे।
और कोई बनाते बच्चा समय इतना भी मूर्ख भाऊ, बनाते समय भी बनाते डाला समय डाल दे तो और झाग आया होगा जब झाग दीवार आया होगा। बनेगा। हाँ? एग्जैक्टली लेकिन उसने उसको निग्लेक्ट किया। उनको लगा होगा डिटर्जेंट से यूरिया से दूध बनता है तो हो सकता है इससे दूध का टेस्ट आ जाए। कुछ जहर माहौर खिला देंगे सभी पूरा देश का। और मैं तो अभी आज एक धन्यवाद धन्यवाद अभी नाग पंचमी कल परसों ही गई है। मैं उस नाग देवता को भी धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ 3 ही बच्चे मारे गढ़चिरौली में, बाकी बच्चों को छोड़ दिया। धन्यवाद देना चाहिए नाग को। 3 ही बच्चों को डसा, जो 3 मर गए, 14 सीरियस है अभी भी, और बाकी बच्चे बच गए 70। हम धन्यवाद देते हैं नाग देवता को कि सिर्फ 3 ही मारे। अरे इन्होंने नरक मचा दिया है, नरक मचा दिया सब। क्या क्या कल बोला है वो तो सुन करके चक्कर आ गया। 5 मिनट तक तो बोलने की स्थिति नहीं थी सुनने के बाद। मोदी जी थे तो ऐसा हुआ, कांग्रेस होती तो इतने मारे जाते बच्चे। वही जो फॉर्मूला मैंने बताया ना कि कोविड है, लाशों का ढेर हाँ, लग गया। सोचिए अगर मोदी जी नहीं होते तो कितनी लाशें होती। ये सब ऐसा फॉर्मूला इस देश में बना के रखे हैं। और इनकी हकीकत हम लोग आज आज दिखाई देता हूं, मौके से मुझे मिल गया तो दिखाई देते हैं। जरा आगे चलिए, आगे चलिए। भाजपा के नेताओं ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भेजा है? देश के गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? डिटर्जेंट की व्यवस्था है। और भाजपा बच्चों के लिए भाजपा के नेताओं, जरा देखिए वीडियो। मैं जहां कहूंगा पॉज करते जाइएगा, बहुत सावधानी से चला दीजिए वीडियो, ऑडियो बंद करके। अब देखिए शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान। हाँ, चौहान, तुरंत उसमें स्टॉप कर टेक्स्ट दीजिए। ऊपर हाँ, आएगा, पीला टेक्स्ट जब ऊपर आए तब रोकिए। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में इनका बेटा कार्तिकेय, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ा। आपके बच्चे हाँ, नीचे साइड में देखिए, आगे चलिए, आगे चलिए। शिवराज से आगे अब सब एक एक देखते जाइए। ये है ध्रुव शंकर जयशंकर, जो हमारे देश में सबसे बड़ा विदेश मंत्री पैदा हुआ, हाँ, उसका बेटा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन यूएसए, ठीक हम्म, है। ये कोई सर्फ नहीं खाए हैं, बिना सर्फ खा के वहां पहुंचे हैं। ये उसके देखिए बाद आगे बढ़िए। नड्डा, जेपी नड्डा, नड्डा जी यूनिवर्सिटी, याद है? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूके। हाँ, हर्ष नड्डा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इसके बाद है रेखा गुप्ता की पुत्री हर्षिता गुप्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ये हर्षिता गुप्ता, रेखा गुप्ता बेटी हैं। आगे चलिए। ये देखिए निर्मला सीतारमन की बिटियां हैं, परकला वैंगमई, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए। और आगे चलिए देखिए, और आप अपने बच्चों को भी साइड में बड़े विंडो में देखते रहिए। ये है पीयूष गोयल के पुत्र ध्रुव गोयल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है, हार्वर्ड। गिनते जाइए, अभी इसमें बहुत छूटे हैं फिर मैं बता रहा हूं, लेकिन गिनते जाइए। ये है जो है राजनाथ सिंह, निंदानाथ के पुत्र नीरज सिंह, यूनिवर्सिटी नीरज ऑफ सिंह। लीड्स यूके। अब तो फिलहाल लखनऊ में बहुत बड़ा कारोबार और सब फैलता जा रहा है। हाँ, यह है हरदीप सिंह पुरी की पुत्री तिलोत्तमा पुरी, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक यूके। यूके। गिन लिया आपने? अभी इसमें बहुत से नेता, इसमें न सुषमा स्वराज की पुत्री का है, न अनुराग ठाकुर के पुत्रों का है, न। कैबिनेट में करीब करीब 90% लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ, और हमें उस पे भी आपत्ति नहीं। हम जैसे हमको खाने पे आपत्ति नहीं थी, वैसे उनके पढ़ने पे भी आपत्ति नहीं है। हम इसमें बहुत ओपन है, हमको उनके खाने पे भी आपत्ति नहीं थी, पढ़ने पे भी नहीं। लेकिन अगर आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे और आपके जिम्मे ये देश चलाना है, या आप वहां आप बच्चे पढ़ाते और घर में बैठ करके आप या कॉलेज में कहीं भाई राजनाथ सिंह मैं बता रहा वो दे हूँ, रहे होते। अडानी अडानी अंबानी बिरला के बच्चे बाहर पढ़ते, हम क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? उनका पैसा है, उद्योगपति वो करते। हाँ हाँ। लेकिन जिसके पास पूरे देश के बच्चों का शिक्षा का भार हो, हम्म, वो बच्चों को इस नरक में ढकेल कर अपने बच्चों को यदि विदेश में पढ़ाते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा पाप कोई नहीं है। ये देखिए। ये दायित्व है। ये देखिए, ये बच्चा, ये जा रहे हैं,
ये देश का भविष्य है। ये देखिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, शर्म नहीं आती उनको। बच्चों से तिरंगा, ये देखिए ये स्कूल में से पानी निकासी के लिए ढूंढ रहा है जगह। ये तो सैंपल है, ऐसे फुटेज। और हजारों वीडियो है ऐसे, हजार और इससे दर्दनाक है। इस नरक में आकर के ऊपर से सरफ खिला दिया जा रहा है। और हाँ, इनके खुद सावन और कुछ मंगल, कुछ इनको फर्क नहीं है, मांस चाप रहे हैं, बच्चे विदेश में मौज मार रहे हैं इन सब के। ये इस देश के हमारे पूजनीय लोग हैं, पूजा हमारे भक्त पूजते हैं। मोदी जी जन्म ले लिए तर गए हम। वो पूना वाला है, कहता है कि न मोदी जैसा नेता जन्मा न जन्मेगा। अब उसका प्रमाण शहजाद पूनावाला, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि उसका प्रमाण है। पूनावाला कांग्रेस में था तो कभी क्राइसिस में नहीं आया, भाजपा में भिखमंगा हो गया, छोड़ के गया पार्टी कि पैसे क्राइसिस से किराया नहीं दे पा रहा हूं, मकान मालिक 1 तारीख को किराया मांगता है। वहां वन वे है, सिर्फ मोदी शाह के पास जाता है माल, बाकी सब एनीमिक हो गए हैं, बाकी कुछ खास लोगों के पास। चलिए आगे चलते हैं, गाड़ी यहीं पर नहीं रुकेगी अभी। अगला भैया लाओ। रामायण महाभारत के युद्ध में आदमी मरे, महिलाएं नहीं। बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य के बयान पर भड़की महिला विधायक, मंच पर हुई बहस। महिला विधायक पुरुष विधायक भिड़ गए भाजपा। अब भाजपा इसको कहेंगे देखिए यही तो डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी। हाँ। ये गुना के विधायक हैं पन्नालाल साक्य। जरा वीडियो चला दीजिए पूरा। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। और आज विवाद में बैठ कर बोलने लगी और आज की स्थिति वैसी की वैसी बनती जा रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी बनती जा रही है। ऐसी एक 2-3 घटनाएं घटित हुई जिनमें स्थिति बन गई, लोग समझा देते, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, और आज तक हम उसको भूल रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज विवाद में बैठ कर बोलने लगी हम भी उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, ध्यान रखना। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी को थोड़ा कष्ट हो रहा था कि साहब आप गलत बोल रहे हो। हटा दो। ये भीड़ जो सामने थी ताली बजाने वाली, यही भीड़ भाजपा की भीड़ है। नहीं तो इसको झांसी की रानी दिखाई नहीं दी, इसको इंदिरा गांधी की शहादत दिखाई नहीं दी। ये कुपड़ है, ये काली बाई, अवंती बाई, ज्योति। भयानक। देश के आजादी में कितनी महिलाएं मरी है, लेकिन इनको कहा मालूम, मनुस्मृति में थोड़ी पढ़ाया जाता है। मनुस्मृति में तो महिलाओं को ये मैंने क्या कहा, ये घनघोर है, ये मध्य प्रदेश है आशीष, भांति भांति के लोग मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे। बड़ा अजीब राज्य है ये।
ये तुम्हें आदिवासियों पे पेशाब करता हुआ नेता वहीं मिल जाएगा, रासलीला रास्ते पे मनाता हुआ नेता तुम्हें मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आतंकियों की बहन अपने देश के एक बेहतरीन जाबाज सैनिक को आतंकी बहन कहने वाले भी नेता इसी प्रदेश में पाए जाएंगे। और बीजेपी के ये सब फेसेस थे, बीजेपी के चेहरे हैं ये। उसने क्या बोला सीता माई के? बोले रावण को कहा कईयों ने कि मौत का सामान। अब सीता को मौत का सामान मांगने बोलने के बाद ये सनातनी नालायक ये कहां गए? अब ये कुपड़ अंधभक्त गोबर छाप। 10 और सेकंड आपको सिर्फ रुकूंगा। सिर्फ कुणाल इतना का बोल दिया था राम, सीतापति राम, इतना बोलने पे सीता माता का अपमान हो गया। और नहीं, मौत का सामान बोलने पे अपमान नहीं हुआ। कुणाल कामरा जंतर मंतर से बोला कि राम की सीतापति पत्नी राम, सीता के नाम पर जो है नीता, उसने कहा सीतापति पे नहीं नीतापति पे मेहरबानी होती है। हाँ नीता, सीतापति पर नहीं नीतापति पर। वो हाँ। उसने क्या गलत बोला? ये इसमें तो एक पैसा गलत नहीं। अरे हम तो बोलते सियापति रामचंद्र की जय बोलते ना। सियापति क्या है? सिया किसको कहते हैं? सीता जी को इसको सियापति बोलते हैं, लक्ष्मीपति विष्णु बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसने तो मौत का सामान बोला है। सनातनियों के पार्वती पते गोबर हर भरे हर महादेव दिमाग करने में, वाले हैं, हाँ, ये और करे ये मौत का समान। हाँ, मौत का सामान ये सनातनियों को नहीं दिखेगा। मौत का सामान है, सीता माता का सम्मान है। हाँ, और रामपति बोलना ये अपमान है। वाह! नहीं, हाँ, मौत के समान पर कहाँ विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, कहाँ बजरंग दल है? वही तो बोला ये मैंने। नरक मचाए थे जंतर मंतर पर, नरक राम के खिलाफ बोल दिया। अरे राम के खिलाफ वहां कुछ नहीं था। सियापति राम हम आज बोल रहे हैं, 100 साल बाद बोलेंगे सियापति राम। वहां पे सन्नाटा है। महिला सशक्तिकरण की बात भाऊ, 33% महिलाओं का आरक्षण विपक्ष ने रोक रखा है। वो बताइए। महिला खड़ी हो गई, वो महिला खड़ी हो गई, बोले कि महिलाओं ने भी बलिदान दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ना इनने रामायण पढ़ा, ना इनने महाभारत पढ़ा, ना इनको कुछ महिलाओं के बारे में मालूम है, वेदकालीन स्त्रियों के बारे में मालूम नहीं, देश की आजादी के इतिहास के बारे में मालूम नहीं। अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए जिंदगी गई इनकी। चलिए, ये मतलब 3 अलग-अलग 4 खबरें थी, लेकिन ये तीनों चारों खबरें एक बार जरूर आप लोग जोड़ करके देखिएगा। और खासकर बच्चों की दशा, ये तो आपस में मंच पे इनकी हकीकत है। ये महिलाओं को लेकर के इनकी सोच कैसी है, ये बताने के लिए मुझे लगता है भाजपा की महिलाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। महोबा की सही एक बात महिला है ने आशीष। बताया था, हमने 2-2 कार्यक्रम किए थे। महोबा की एक महिला नेता ने बताया था कि पहले लखनऊ ले चलूंगा, फिर दिल्ली ले चलूंगा, फिर तुम्हारा प्रमोशन कैसे होगा, बस बिस्तर पर। तो और महिलाओं टिकट की सोच, टिकट भी देना पड़ेगा, टिकट भी दूंगा। टिकट भी होगा, सब होगा। मधु किश्वर बता चुकी हैं। मधु किश्वर, मैं तो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ कि क्योंकि भाई पत्रकार हैं। मधुकिश्वर बता रही है, मिश्रा जी ने विधानसभा के पटल पर क्या नहीं बोला, कपिल मिश्रा, हाँ। कपिल मिश्रा ने क्या नहीं बोला, और रिकॉर्ड पे सारी चीजें है। तुम ये भाजपा महिलाओं की तरह सशक्त करेगी, और सशक्त करने का रास्ता किधर से जाता है, ये रूट बनाया है बीजेपी वालों ने, खासकर मोदी युग में। ये बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक, निकृष्ट है। इसकी आपको झलक बीजेपी की नई टीम में भी दिख गई है, जिसको कल हमने भाव ने कार्यक्रम किया था, बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल दिखी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमको इजाजत दीजिए, अगला कार्यक्रम हम फिर लेकर आ रहे हैं। भाजपा के भीतर ही एक और बड़े घमासान की आशंका पैदा हो चुकी है, और वो आशंका जो है वो बेवजह नहीं है। उस आशंका में भी योगी, केशव साह और मोदी सब अपने अपने किरदार में नजर आएंगे। और योगी जी इस कार्यक्रम में तो जो अभी हमने किया, इसमें मुख्य किरदार में है। मैं आखिर में फिर पूछता हूँ, नितिन नवीन को लखनऊ आने दोगे कि नहीं आने दोगे? योगी जी बताना नहीं, जरूर। उसका उसका एक कारण है, कोई अंधभक्त आपको इसका ये जवाब दे देगा। मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि इनका गोबर छाप वालों को अभी समझ चुके हैं हम। ये कहेंगे कि श्रावण के महीने में
मुर्गा और मटन खा के नितिन नवीन ने मुर्गे और मटन को मोक्ष दिया है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम्म, राम को लाने वाली पार्टी के अध्यक्ष है। उनके पेट में मुर्गा गया तो उसको मोक्ष मिल गया होगा भाई साहब। ये वही नालायक है जो कुंभ में मरे हुए लोगों को मोक्ष दिलवाते हैं। अरे हाँ कुंभ में हाँ। मरे तो क्या हुआ, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष ये मिल वही जाए। नालायक लोग हैं जो कहते हैं अरे जख्मी हो गए वो छोड़ो, मारा नहीं जान से, धन्यवाद दे दो। हाँ ये वो लोग हैं। आशीष क्या कहे, ये करे तो सदाचार और दूसरा सदाचार भी करे तो व्यभिचार हाँ, वो साबित कर देंगे व्यभिचार। साबित कर क्या है, देते हैं। व्यभिचार और सदाचार का फर्क देखिए। फिर हम लोग कार्यक्रम लंबा हो जा रहा है। अभी निशिकांत 15 अगस्त को एक इतनी घटिया पोस्ट किया, जिस आदमी का अपना चरित्र, अपना परिवार, पूरे झारखंड में और पूरे देश में जो जानता है वो थू थू करता है। वो इंदिरा गांधी और नेहरू की फोटो लगाया, जिन फोटोज पर 50 बार लोग बता चुके हैं कि एक बहन की बेटी है, भतीजी है, तो भांजी है, इस टाइप के गले लगाते हुए लगा करके। अब इस देश में कौन समझा पाएगा, उसका किसको दोष समझा नहीं, पाएगा ये उसका निकृष्ट दोष नीच। नहीं, हाँ उसका दोष नहीं। जो अपने बहन के साथ हम बिस्तर होता है, बहन के साथ शादी करता है, उसको वैसा ही सब दूर दिखता है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। हाँ व्यभिचारियों को सब दूसरे भी व्यभिचारी दिखते हैं। कोई अपने बेटी से भी दुलार कर रहा होगा तो उसमें व्यभिचार ढूंढेगा, क्योंकि वो खुद व्यभिचारी है। वो दिखता ही उसको, हर स्त्री में उसको भोग दिखता है। उसने अपने घर में किया है ये, हाँ, सही सारी बात है, दुनिया भोग जानती है। दिख रहा है। हाँ। हाँ, तो उसको यही लगता है आशीष। कल आप चलिए अपने अब बेटी के इजाजत साथ दीजिए। भी रहोगे तो इसको लगेगा कि ओह, इतनी छोटी बेटी के हाँ, साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि इसने यही वात्सल्य। किया है, इसने यही किया है। ये जवाहरलाल नेहरू को क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? ये अपने कैरेक्टर की नुमाइश कर रहे हैं कि भाइयों जानो मैं किस कैरेक्टर का हूं, मुझे घर आने मत देना, नहीं नहीं, तुम्हारे ये घर में सब आने लायक मैं वात्सल्य, नहीं हूं। पितृत्व, ये सब जानते ही नहीं है। हाँ, इन सबके दिमाग में वो ना, दिमागी रूप से सब बहुत कुंठित और जिनके विकृत दिमाग है, में बीमार सिवाय हैं सब। वासना के कुछ नहीं है, वो वात्सल्य जानता नहीं। हाँ, बस ये फर्क। चलिए अब इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि अगला कार्यक्रम लेके आना है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत नमस्कार।